अपने घरों का माहौल ऐसा ना बनाओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद ना आए। आज घरों के हालात का जायजा लें तो हर घर में वो कंडीशन नजर आती है कि आदमी जब भी घर के अंदर कदम रखता है तो अलावा तकलीफों के कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। वजह एक ही है कि हमने अपने घरों से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीम और तरबियत हमारे माबैन थी वो अपने घरों से निकाल दी। आज बीबी शौहर पर चढ़ के तैयार रहती है और शौहर को देखो तो एक सांस में सैकड़ों गालियां बक के सांस लेता है। कभी उसकी माँ की गाली, कभी बहन की गाली, कभी उसके मायके वालों को गाली, कभी उसके वालिदैन को गाली, कभी उसके रिश्तेदारों को गाली। और इन तमाम गालियों का नतीजा जानते हैं क्या होता है? इन तमाम गालियों का नतीजा होता है रिश्तों में बिगाड़, रिश्तों में खराबियां, मोहब्बत में दरार, रिश्ते नाते ताल्लुकात, इन तमाम में अगर बिगाड़ने की टूटने की सबसे बड़ी कोई वजह है तो वो ये नजर आती है कि आज हमारे घर के अंदर गालियों के अलावा कोई दूसरी चीज से बातचीत नहीं की जाती। जबकि ये मुस्लिम उम्मा का शार था ही नहीं, मुस्लिम उम्मा का ये उसूल और ये तरीका था ही नहीं। जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है उस रसूल ने हमें जिंदगी का एक एक पहलू एग्जाम्पल के तौर पे करके हमें दिखाया। बीवी और शौहर के जो ताल्लुकात हैं, जो रिश्ते हैं, ये कोई मामूली रिश्ते नहीं है। आओ देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को। हुजूर अपनी बीबी से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली चहीती बीबी जिसको सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा कहा जाता है, उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा का बयान है। आप खुद फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं अपने घर के अंदर मौजूद थी और मेरे हाथ में एक पानी का प्याला था। मैं उस प्याले को लेकर के पानी नौश फरमा रही थी, मैं पानी पी रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हुजूर ने आकर मुझसे कहा, ओ हुमैरा, थोड़ा पानी हमारे लिए भी बचा देना। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाजा देखिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम आयशा है, लेकिन रसूल पाक बेतहाशा मोहब्बत फरमाते थे। आपने मोहब्बत में बीवी का नाम भी बदल दिया और आपने प्यार में हुमैरा कहना शुरू कर दिया। हुजूर प्यार में हुमैरा कहते थे। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा थोड़ा पानी इसमें बचा देना, हम भी पी लेंगे। तो अम्मा आयशा बयान फरमाती, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको पानी और ला दूंगी। तो रसूल पाक ने फरमाया, नहीं आयशा, हमें यही पानी पीना है, नहीं हमें यही पानी चाहिए। जनाब आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने उस प्याले के अंदर पानी को बचाया और बचाने के बाद रसूल पाक की बारगाह में जब वो प्याला पेश किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को अपने हाथ पर रखकर यूं घुमा करके चारों तरफ से देखने लगे। मैं थर थर कांपने लगी और मैंने लरसते हुए लहजे में कहा, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ए आका, मैंने प्याले को बहुत साफ करके धोया है, इसमें कहीं कोई नजासत लगी हुई नहीं है। रसूल पाक मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाते हैं, ए हुमैरा, हम इसमें नजासत तलाश नहीं कर रहे, हम इसमें गंदगी तलाश नहीं कर रहे हैं। कहा फिर क्या ढूंढ रहे हैं? कहा हुमैरा, हम ये तलाश कर रहे हैं तुमने कहां अपने लबों को लगाकर पानी पिया। मोहब्बत देखें, हुजूर ये तलाश कर रहे हैं कि प्याले पर आयशा ने कहां होंठ लगा करके पानी पिया है रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा। जहां हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने अपने लबों को लगा करके, अपने होठों को लगा करके पानी पिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से अपने लबों को लगा करके पानी पीते हैं। ये मियां बीवी की मोहब्बत इस्लाम ने अता की। कौन कहता है इस्लाम औरतों को जलील करता है? कौन कहता है इस्लाम औरतों को कैद में रखता है? किसने कहा इस्लाम औरतों को तलाक की दहानीस पर लेकर जाता? नहीं, इस्लाम नहीं लेकर के जाता, बल्कि इस्लाम की तो हकीकत ये है। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि तमाम जायज चीजों में
अगर सबसे खतरनाक और सबसे नापसंदीदा चीज अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई है तो वो लफ्ज तलाक है। तलाक इस्लाम में नहीं है। इस्लाम तलाक को नहीं कहता। इस्लाम तो तुम्हें रास्ते बतलाता है, इस्लाम तुम्हें अमान सिखाता है। इसलिए मेरे प्यारे इन लफ्जों से भी बचें और इस सोच से भी बचें और अपने घरों को जहन्नम का दाना बनाएं। बीवियों को गालियां देने से, उसके रिश्तेदारों को, माँ बाप को गालियां देने से आपको कुछ लम्हा के लिए तसल्ली महसूस हो सकती है, कल्बी सुकून हो सकता है आपको, ज़हनी तौर पर सुकून मिल सकता है आपको, वो भी कुछ दिनों के लिए या कुछ वक्त के लिए। लेकिन यकीन मानिएगा, याद रखिएगा इस बात को, वो सुकून, वो चैन, वो करार एक ना एक दिन आपका ऐसी तकलीफ में तब्दील हो जाएगा कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुसलमानों, इसीलिए तो आका फरमाते हैं कि तुम लज्जत के लिए गुनाह करते हो, नहीं, खबरदार, लज्जत के लिए कभी गुनाह मत करो। अगर लज्जत के लिए गुनाह करते हो तो सुन लो, लज्जत खत्म होने वाली चीज है। चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में, चंद सालों में लज्जत खत्म हो जाती है, लेकिन गुनाह बाकी रहता है, गुनाह बाकी रह जाता है। इसलिए मेरे अजीज, कभी भी लज्जत के लिए, दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, जहन को आराम पहुंचाने के लिए गाली गलौज ना करा करें। घर में मोहब्बत से पेश आया करें, घर में प्यार से पेश आया करें। ये बड़ी अनोखी दास्तान है, ये बड़ा अनोखा रिश्ता है, ये बड़ा लाजवाब रिश्ता है और ये अल्लाह के नजदीक इतना पसंदीदा रिश्ता है कि अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहला कोई रिश्ता बनाया तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। ये जन्नती रिश्ता है। इस रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखें, इस रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करें। सवाल अगर बीबी के बदचलन का है, बीबी की बदतमीजी का है, तो इस पर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ। उसकी चंद गलतियां हों, उनको नजरअंदाज करने की कोशिश किया करो, नजरअंदाज क्या करो, शायद कि उसकी समझ में आ जाए, क्योंकि अल्लाह ने इसको नाजुक बनाया, इसको टेढ़ी पिछली से पैदा किया है, तो इसकी फितरत में है जुबान दराजी करना, जुबान लड़ाना और ज्यादातर घरों में फसाद, औरतों की पिटाइयां, गालियां गलौज अगर किसी बुनियाद पर होती हैं तो उसकी वजह यही है कि औरतें चर्ब जुबान होती हैं, इनकी जुबान इनको पिटवा भी देती है, इनकी जुबान इनको गालियां भी सुनवा देती है, इनकी जुबान इनको हद तलाक तक भी ले जाती है। मैं औरतों से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपनी जुबान पर लगाम रखें, अपनी जुबान पर लगाम रखें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अज़वाज की जिंदगी को पढ़ें। सैयदा फातिमा की जिंदगी से दर्स हयात लें, सलीक़े जिंदगी लें। सैयदा जनाबे फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की जिंदगी का एक एक पहलू उम्मत की बेटियों के लिए दर्स हयात है, एक एक पहलू उम्मत की बेटियों के लिए दर्स हयात और सलीक़े जिंदगी है। सैयदा ने जैसे दौर में अपनी जिंदगी गुजारी है, अगर उसकी जिंदगी का एक एक पहलू पे तुम एक पहलू भी उठा करके अपनी जिंदगी में उतार लो तो मेरा विजदान कहता कभी तुम्हारे घर खराब नहीं हो सकते। साहिब, हम ऐसे नबी का कलमा पढ़े हैं जिस नबी ने हमें सारे काम एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखा दिए हैं। अगर जो खुद से कर सकते थे वो खुद से किए और हया की वजह से जो खुद से नहीं कर सकते थे आपने अपनी अज़वाज से, अपनी बेटी सैयदा फातिमा के जरिया हमारे माँ बहन एग्जाम्पल के तौर पर रखवाए हैं। लेकिन कहा यही है कि हुजूर की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, और ये मैं नहीं, ये अल्लाह का कुरान कहता है। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, उसवे हसना है। हुजूर की जिंदगी उम्मत के लिए दर्स हयात है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक गोशा, एक एक पहलू हम गुनाहगारों के लिए दर्स हयात है। अगर उनकी जिंदगी के मुताबिक, उनकी सीरत के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारने वाले बन गए तो मैं यकीनी तौर पर यह बात कह सकता हूँ हमारे मुआशरे से तमाम खामियां, तमाम बुराइयां, तमाम खराफातों का खात्मा जड़ से हो जाएगा, बुनियाद से खत्म हो जाएगा। बस शर्त है कि हमें हुजूर की सीरत तैयबा के तहत अपनी जिंदगी को गुजारना है और अपने घर को घर बना करके चलो मेरे भाई। इन झगड़ों में ना पड़ो, मत उलझो इन झगड़ों में। बेटियों से भी मेरी गुजारिश है, बेटियों तुम भी अपनी जुबान पर लगाम रखो और अपने घर को घर समझो। तुम्हें अल्लाह ने वो ताकत दी है कि जितने गौस, अब्दाल, कुतब, वली, अंबिया, खुलफा, सालिहीन, जितनी भी जातें इस रुए जमीन पर तशरीफ लाई हैं, जितनी भी अलावा आदम अला नबी के अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबको तुम्हारे शिकम से पैदा किया है। अल्लाह ने सबको तुम्हारे वतन से पैदा किया है।
इसलिए अल्लाह ने तुम्हें वो ताकत दी है कि अगर तुम हकीकी तौर पर इस्लाम पर उतर जाओ और सही माना में इस्लाम की पैरवी करने वाली बन जाओ, तो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर वो कमाल और वो खूबी रखी है कि तुम अपना आंचल आसमान की तरफ फैला करके देखो, वो जमीन पर गिरता बाद में है। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को पहले मकबूल कर लेता है। तो कोशिश क्या करें कि नमाज पंज वक्ता की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद में अपने खावन के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए खुसूसियत के साथ में उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ईमान की तौफीक के लिए दुआ किया करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे घरों से कभी बुराइयां जन्म ले ही नहीं सकती है, कभी हमारे घरों से बरकतें दूर नहीं हो सकती। इसलिए अपने घरों में अल्लाह रसूल का जिक्र करने वाले बनो और हुजूर की बातें अपने बच्चों को भी सुनाया करो, खुद भी हुजूर की बातें किया करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी तुम्हें मुश्किलों का सामना करना ना पड़ेगा। आज मुश्किलात ने जो हमें घेरा है, आज जमाने ने जो हमें आंखें दिखाई हैं, उसकी वजह एक ही है, जिसे डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम बेइक़्तिदार हुई दुनिया में हमारी, और हमें तो करना है शहनशाही बतहा की रजा जोई, वो जो अपने हुए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो जो अपने हुए तो रहमत परवरदिगार अपनी। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हजरत पाइंदाबाद।